स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर किस टाइप का स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में देखेंगे इन यर्ली क्लासेस। मतलब कि पिछले क्लास में यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इको इन्वायरमेंट, मतलब कि हमने जो इन्वायरमेंट है इकोसिस्टम है उसका क्या बहुत सारा क्लासिफिकेशन, बहुत सारा कंपोनेंट देखे थे, जैसे में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। अब यहाँ पर आया एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। एबायोटिक कंपोनेंट वैसा कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि एयर, वाटर, टेम्परेचर, पीएच, ये सब क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट ऑल लिविंग थिंग्स आर बायोटिक कंपोनेंट, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह क्या है, एक टाइप का बायोटिक कंपोनेंट है। You study how the individual biotic and abiotic factors affect each other and their surrounding। मतलब कि बोल रहा है कि तुम पढ़ चुके हो कि कैसे how the individual abiotic and biotic factor affect each other and their surroundings। मतलब कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर कैसे इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है और सराउंडिंग को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। मतलब कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट कैसे इंडिविजुअल जीवों को और उसके चारों तरफ के वातावरण को क्या करता है, अफेक्ट करता है। Let us to look the component in more integrated manner and see how the flow of energy takes place within this component and of the ecosystem। मतलब कह रहा है कि let us to look at this component in more integrated manner। बोल रहा है कि हम देखेंगे कि जो कंपोनेंट है एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, एंड हाउ फ्लो ऑफ एनर्जी, और कैसे एनर्जी फ्लो कर रहा है, टेक्स प्लस बीइंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कंपोनेंट में तो आएगा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक एंड एबायोटिक, है ना, कैसे एक दूसरे में एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर that characterize for each type of ecosystem। बोल रहा है जो हमारा इकोसिस्टम का करेक्टर है ना, वो जो एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट है क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट है वो कैसे जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है वो क्या है, बना रहे हैं क्या, इकोसिस्टम का फिजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि इकोसिस्टम का एक क्या है, करेक्टर है। आइडेंटिफिकेशन एंड इमल्सन, इन्यूमरेशन क्या बोल रहा है, identification and enumeration of plant and animal species of ecosystem give its species composition। मतलब क्या, जो इकोसिस्टम है ना, उस जो वहाँ का स्पीसीज है उसमें क्या न्यूमरेशन है ना, आइडेंटिफिकेशन मतलब कि उसके बारे में जानना और उसको नंबरिंग करना, किसका, प्लांट्स का, एनिमल्स का, है ना। एक जो इकोसिस्टम क्या कह रहा है, बहुत सारा स्पीसीज कंपोजिशन दे रहा है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। अब बोल रहा है स्ट्रैटिफिकेशन आया, ये स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, हायर कंपोजिशन है, डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग द डिफरेंट लेवल। अब क्या बोल रहा है कि डिफरेंट स्पीसीज क्या हो गया, है ना, जैसे कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लिया है ना, तो सबसे ऊपर क्या आ गया, प्लांट आ जाएगा, है ना, फिर उसके नीचे क्या होगा, हब्स आएगा, उसके नीचे श्रब्स, है ना, ये सब क्या हो गया, एक टाइप का वर्टिकल इकोसिस्टम है। इसको क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रैटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल ट्री ऑक्युपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट, मतलब कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसका सबसे ऊपरी भाग जो हाईएस्ट में स्ट्रेटा है उसे क्या कह रहे हैं हम, ट्री, पेड़ आ रहे हैं। श्रब्स एंड श्रब्स द सेकेंड, मतलब कि श्रब्स घास फूस है, और हब्स, श्रब्स
सेकंड एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर। मतलब क्या, सबसे ऊपर कौन सा है, जैसे कि ए ले लिए, सबसे ऊपर क्या है, ट्री है ना। उसके नीचे क्या है, सरब से झाड़ियां पत्तियां है ना। फिर हब्स, या हब्स, घास फूस। ये क्या है, सबसे बॉटम वाला स्ट्रेटा है। द कंपोनेंट of the ecosystem are seen as to the function as a unit when they consider the following aspect. बोला है component to understand the ethos of ecosystem. Let us take a small pond as a example. मतलब क्या, इक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब कि पानी में जो पानी वाला इकोसिस्टम है ना, उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल तालाब का अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम उसको लेंगे। इथॉस मतलब क्या था, प्राकृतिक, है ना। मतलब क्या, जो इकोसिस्टम है, इक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसका प्राकृतिक चरित्र, मतलब कि उसके बारे में समझने के लिए हम उसके तौर पर एक एग्जाम्पल को लेंगे। कौन सा एग्जाम्पल, एक पॉन्ड को लेंगे। बोल रहा है दिस इज फेयरली एज ए सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट rather than the simple example that explain even in a complex instruction that exist in a aquatic ecosystem। मतलब क्या है, जो तालाब है वो फेयरली, मतलब कि अच्छी तरीका से, खुद से, मतलब कि आत्मनिर्भर होता है, जिसमें कि जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का भी एग्जाम्पल है। सेम टू सेम उसको क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है। ए पाउंड इज ए सोलो वाटर बॉडी इन विच ऑल एबव मेंशन द फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम एज वेल एग्जिबिटेड। मतलब क्या, पाउंड एक क्या है, कम पानी वाला इकोसिस्टम है ना, कम पानी वाला बॉडी है, जिसमें कि ऑल फोर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी, और क्या, डिकम्पोजिशन, और क्या, एनर्जी फ्लो, और क्या, न्यूट्रिशन साइकिल, सब के सब इसमें चलता है, एग्जिबिट करता है। द एबायोटिक कंपोनेंट, the abiotic component is the water with all dissolved inorganic and organic substance and rich soil deposit at the bottom of the pond। मतलब क्या है कि जितना भी एबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स वाला कंपोनेंट है, वो पानी में घुलकर, है ना, कहाँ जमा होता है, सॉइल में, पॉन्ड के सॉइल में, बॉटम में क्या होता है, जमा रहता है। ठीक है, डिपोजिट हो जाता है। द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ द फंक्शन ऑफ इंटायर पॉन्ड। मतलब क्या, जो इंटायर पॉन्ड, मतलब सब जो पॉन्ड्स है ना, जो इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम है, उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन चाहिए, सोलर और इनपुट, सोलर आ रहा है, मतलब सोलर एनर्जी, लाइट वगैरह आ रहा है। साइकिल ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बदल रहा है वो, और डे लेंथ, मतलब कि कितना दिन है, कितना समय का दिन हो रहा है वो, और क्लाइमेटिक चेंज, क्या क्लाइमेट चेंज कर रहा है, मौसम चेंज कर रहा है, वो सब क्या करता है, जो पॉन्ड्स है उस इकोसिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट इंक्लूडिंग phytoplanktons, some algae, and floating submerged and marginal plant found at the edge। मतलब क्या बोल रहा है, जो ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट, ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट मतलब ऑटोट्रोप मतलब क्या, वैसा कंपोनेंट, वैसा थिंग्स, वैसा लिविंग थिंग्स, है ना, जो कि अपना भोजन खुद बना रहा है ना। जिसमें कौन कौन सा इंक्लूड है, कौन कौन सा फाइटोप्लैंक्टन है। तो एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन, है ना, एक टाइप का मेराइन एल्गी है जो कि फ्लोट करता रहता है।
और दूसरा है सम एल्गी, तीसरा फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट फाउंड एट द एज। मतलब क्या, वैसा प्लांट जो कि या फिर पानी के अंदर डूबा हुआ है या फिर आधा पानी में आधा बाहर है, वो कहाँ है, तालाब के इर्द मतलब किनारे में। द कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंक्टन, है ना। अब क्या है, जो फाइटोप्लैंक्टन है वो क्या है, प्रोडक्टिविटी कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। और कंज्यूमर कौन सा है, जू प्लैंक्टन, है ना। जो पानी में जलीय जीव है ना, वो क्या करेगा, उसको खाएगा, उससे क्या करेगा, एनर्जी लेगा, है ना। द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म, है ना। मतलब क्या, जो कि या फिर पानी में स्विमिंग कर रहा होगा, है ना। और क्या, जो कि पानी के सबसे अंदर रह रहा होगा। ये सब क्या है, कंज्यूमर्स है। The decomposer are the fungi, bacteria and flagellate, especially abundant in the bottom of pond, है ना। डिकम्पोजर मतलब क्या, अब देखियो, एनर्जी मतलब कि सनलाइट से जो फाइटोप्लैंक्टन उन्होंने क्या किया, फूड का प्रोडक्शन किया, जो प्लैंक्टन उसको खा लिया, है ना। अब क्या, जब जू प्लैंक्टन मरेगा, है ना, तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा, फंगी बैक्टीरिया वगैरह, है ना, जो या फिर फ्लैजिला वगैरह, जो कहाँ है, पॉन्ड्स के बॉटम में पाया, एबंडेंट बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है। दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम ऑफ द बायोस्फीयर एज ए होल। मतलब क्या, जो तालाब है ना, वो एक तरह का मतलब कि सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एक छोटा सा लेक के अंदर, जो कि क्या, एक बायोस्फीयर, जो पूरा बायोस्फीयर है, एक तरह का वो उस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। That is conservation of inorganic into organic material with the help of radiation energy of sun by the autotrophs। मतलब क्या, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब क्या समझ रहे, सनलाइट, ये बायोटिक है ना, उसको क्या चीज में चेंज कर रहा है, बायोटिक में, क्या चीज में चेंज कर रहा है, बायोटिक में, विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन बाय द ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या था, एक प्लांट्स प्लांट्स वगैरह था, है ना। वो क्या कर रहा था, सन एनर्जी को, जो सन एनर्जी मतलब क्या, तो एबायोटिक को उसको ऑब्जर्व करके क्या बना रहा है, बायोटिक में कन्वर्ट करके, मतलब कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दे रहा। कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉप्स बाय द हेटरोट्रॉप्स, मतलब क्या, जो खुद से खाना बना रहा है उसको क्या, उसको कंजप्शन कौन कर रहा है, उसको खा कौन रहा है, हेटरोट्रॉप्स। कंपोजिशन एंड mineralization of the dead matter to release the back of reuse by the autotrophs। अब जो जो हेटरोट्रॉप्स है वो मर गया, है ना, या फिर जो डिकम्पोज हो गया, है ना, उसको क्या चीज में चेंज हो रहा है, फिर से वो ऑटोट्रॉप उसको ले रहा है, मर के वो क्या किया, फिर से मिनरल्स में बन गया, और मिनरल्स को क्या कर रहा है, ऑटोट्रॉप फिर से कंज्यूम कर रहा है। दिस इवेंट आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, है ना। यही सिस्टम क्या कर रहा है, यही इवेंट, यही प्रचलन बार बार क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। These are unidirectional movement of the energy toward the higher trophic level and it dissipate the loss of heat to the environment। मतलब क्या, दिस ये क्या है, यूनिडायरेक्शन है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में चलते चल जाता है।